भगवान के नाम की बहुत बहुत महिमा है। आप लोगों को पता है, हम लोग ये जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, एक नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसकी कितनी महिमा है। एक बड़ी सुंदर घटना आती है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, बहुत सदाचारी थे। उनका पूरा परिवार जो है अनुकूल था, लेकिन उनके घर में उन्हीं का जो लड़का था बड़ा बदमाश था। पूरा परिवार ठीक था, अनुकूल था, पर उनका लड़का बड़ा बदमाश था। कभी वो तो भगवान को मानता ही नहीं था, नास्तिक था। कभी भगवान की न पूजा करता, न भगवान का नाम जप करता, न मंदिर जाता, न सत्संग में जाता। अब तो पंडित जी बहुत परेशान हो गए, एक महात्मा जी से रिक्वेस्ट किए कि वो तो सत्संग में नहीं आता, आप ही हमारे घर पर चलिए और उसको कुछ बताइए। अब महात्मा जी जैसे ही घर पे आए तो उस बच्चे को पता चला, तो तुरंत घर का दरवाजा बंद करके अंदर छुप गया। कुछ जीव इतने अभागे होते हैं ना कि उनके दुर्भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। तो महात्मा अपने कुटिया से चल करके घर पर आए हैं, परंतु इतना दुर्भाग्यशाली कि अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। महात्मा जी ने बहुत रिक्वेस्ट करके दरवाजा खुलवाया और कहा कि बेटा तुम एक बार प्रभु का नाम बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो, एक बार राम नाम बोलो। वो बोला कि नहीं बोलूंगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला। तो महात्मा जी ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा तुम क्या नहीं बोलोगे। महात्मा जी ने सोचा कि शायद ये कहेगा कि हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो वो भी लड़का और बुद्धिमान था, उसने कहा हम वही नहीं बोलेंगे जो आप कहना चाहते हैं। तब महात्मा जी बड़े हष्ट पुष्ट थे, उन्होंने तुरंत उसका हाथ पांव एकदम जोर से पकड़ लिया और कहा कि जब तक तुम राम नाम नहीं बोलोगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से राम नाम बोलो। अब जो है वो अपने आप को जल्दी से छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करने पर उसने एक बार राम नाम बोला। महात्मा जी ने छोड़ दिया और कहा कि जा बेटा तुम्हारा कल्याण हो गया। देखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मरने के बाद अगर तुम यमराज जी के पास जाओगे ना, तो तुम उनसे एक राम नाम की महिमा पूछना, एक राम नाम की क्या महिमा है। इतना कह करके महात्मा ही चले गए। अब कुछ दिनों के, कुछ महीनों सालों के बाद जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यमराज जी के पास गया। अब उस बच्चे ने पाप भी किया था और पुण्य भी किया था, एक बार राम नाम बोला था। तो यमराज जी ने उससे कहा कि पहले तुम पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल। तो उसने कहा हम पुण्य कौन पहले बने तनी बताई तो। बोले एक बार तुम राम नाम लियो, वो भी जबरदस्ती, यही पुण्य किए हो, तो इसका फल पहले भोगोगे कि पाप का फल पहले भोगोगे। तुरंत उसको महात्मा जी की बात याद आ गई। उसने कहा कि यमराज जी पहले हमको ये बताइए कि हम एक बार राम नाम लिए हैं तो उसका क्या महत्व, उसका क्या फल है, उसकी कितनी महिमा है, वो ये बताइए आप। अब तो यमराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए। यमराज जी सोचने लगे कि नाम की महिमा तो हम जानते हैं, परंतु एक राम नाम की कितनी महिमा है ये नहीं जानते हैं। नाम की महिमा तो अनंत है, परंतु कितनी महिमा है ये नहीं जानते हैं। यमराज जी ने सोचा कि इंद्र देवता के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो उस बच्चे को लेकर के इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता से पूछा कि एक राम नाम की क्या महिमा है। इंद्र देवता ने कहा
कि नाम की महिमा तो हम भी जानते हैं, परंतु एक नाम की कितनी महिमा ये हम भी नहीं जानते। अब राम नाम तो हमारे शंकर जी हमेशा जप करते रहते हैं, उनसे अच्छा कौन जान सकता है। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम महिमा जान शिवनी को, काल कूट फल दीना अमी को। शंकर जी नाम की महिमा को जानते हैं। अतः यमराज जी और इंद्र देवता ने फैसला किया कि अब हम लोग शंकर जी के पास चलेंगे, शिव लोग चलेंगे। तो वो जो बचवा था उसने कहा कि देखिए हम जो है नरक लोग से चलते चलते थक गए हैं, अब हम पैदल नहीं चलेंगे, अब आप लोग को लेके चलना है तो हम पैदल नहीं चलेंगे। तो यमराज जी और इंद्र देवता एक बहुत सुंदर पालकी मंगाए और उस पालकी में बैठा करके उसको शिव जी के लोक में गए। देखिए एक राम नाम का क्या प्रभाव है, कि वो नरक में से स्वर्ग में गया और स्वर्ग में पालकी में बैठ करके वो शिव लोक जा रहा है। अब जब इंद्र देवता और यमराज जी उसको पालकी में लेकर के शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी ने सोचा ये कौन आदमी है जी, कि स्वयं यमराज जी और स्वर्ग के राजा साहब इंद्र देवता पालकी में बैठा के ला रहे, ये कौन आदमी, ये कौन सा विशेष आदमी है। अब यमराज जी ने, इंद्र देवता ने शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि महाराज एक राम नाम की क्या महिमा आप बताइए। शंकर जी ने भी यही कहा कि राम नाम तो हम भी जप करते हैं, लेकिन एक राम नाम की कितनी महिमा ये हम भी नहीं जानते हैं। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से पूछा गया तो उनको भी एक राम नाम की महिमा पता नहीं थी। तो अंत में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र देवता और यमराज जी चारों ने उस बच्चे को पालकी में बैठा करके, और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं जिस प्रभु का ये नाम है उन्हीं से पूछा जाए कि इसकी कितनी महिमा है। तो ये चारों देवता लोग जो है उस बच्चे को पालकी में बैठा करके भगवान के वैकुंठ में ले गए, कि वहीं पे चल के भगवान विष्णु से पूछेंगे कि एक राम नाम की क्या महिमा है। अब जब चारों देवता लोग उसको पालकी में बैठा करके वैकुंठ लोग ले करके गए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि महाराज आपके एक नाम की क्या महिमा है, आप बताने कृपा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोग को एक नाम की महिमा पता नहीं चली। अरे हमारे एक नाम की यही महिमा है कि साक्षात शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र देवता और यमराज जी उसको पालकी में बैठा करके वैकुंठ में लेकर आते हैं। ये मेरे एक नाम की महिमा है।